हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलो मैं आज दिखाता हूँ आपको। हमारे जो खेत के बाजू में था एक ये पीछे वाला दिख रहा है आपको, बादाम का पेड़ है और यहाँ कुछ बादाम पकी भी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। बहुत बादाम ढूंढने के बाद हमें कुछ पक्षियों की खाई हुई बादाम दिखी है, जो कुछ इस तरह की खाई हुई है। देखो, इसको तो हम नहीं खा सकते, लेकिन पूरी जो खाई हुई ना हो ऐसे कुछ बादाम हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो मिली नहीं है, कोशिश करते हैं ढूंढने के लिए। नीचे कुछ इस तरह से खाई हुई बादामें पड़ी है, कुछ इस तरह से पड़ी है। ये थोड़ी आधी खाई हुई मेरे हाथ में है और ये कुछ खाने लायक दिख रही है। अभी देखो, ये थोड़ी सी ही खाई हुई है पीछे से, ये खाने लायक है अभी। और यहाँ का कुछ इस तरह से नज़ारा निकल के आता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो देखो प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा अभी निकल के आता है। देखो यहाँ इतनी शांति है कि देखो, सामने मोर है। मोर दिख रहे है क्या आपको? ये सामने मोर है। फिर यहाँ एक कुत्ता है जो घूम रहा है। बादाम तो हमें मिली नहीं, है एक मिली है जो आधी खाई हुई है। इससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा। और बहुत ढूंढा हमने, बाकी सब ऊपर तो पक्की वो है, ऊपर है पक्की हुई, लेकिन हमारे पास तोड़ने के लिए कुछ है नहीं अभी। तो उसे तोड़ेंगे कैसे हम? तो हम तोड़ने के लिए ऐसे कुछ लकड़ी वगैरह, डंडा वगैरह लेके आते हैं, फिर तोड़ेंगे। और आज है 14 जनवरी। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलो मैं आगे चल के आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये बढ़िया लगा मेरे को तो। ये गेहूं है ना, अभी देखो, अभी का जो टाइम है ना सुबह सुबह का, उसमें कुछ नज़ारा अलग देखने के लिए मिलता है हमें। पीछे सब आपको दिख रहा हो, सब देखो कितना सुंदर लुक निकल के आ रहा है अभी। अरे देखो, वो जो बादाम का जो पेड़ है उसके ऊपर हमें 2 3 4 पंछी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं, यहाँ घूमेंगे, क्या अच्छा लगता है देखेंगे। यहाँ तो अभी जो गांव में, यहाँ से पास में एक गांव पड़ता है, वहाँ अभी जो मकर संक्रांति है उसकी उजवनी के तहत वहाँ साउंड बज रहा है और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। यहाँ से गांव है 1 किलोमीटर, फिर भी यहाँ आवाज़ आ रही है। वो भी मस्त नए नए गाने बज रहे हैं, सब सेलिब्रेशन कर रहे होंगे वहाँ। तो अभी हम चलते चलते, घूमते घूमते हम यहाँ पहुँचे। एक हमारे बाजू में एक खेत पड़ता है, वहाँ अभी बोए गए हैं तंबाकू। वो जो पान मसाले में वगैरह में डलता है ना, वो तंबाकू, उसका खेत है यहाँ। अभी तो छोटे छोटे पौधे में, चलो आपको दिखाता हूँ। अभी तो इतने इतने पौधे हैं इसमें। अब ये बड़ी होंगी, फिर इसकी हार्वेस्टिंग होगी, इसको सुखाया जाएगा, फिर पैक किया जाएगा, फिर अलग अलग जो खाने वाली वो मसाला वगैरह सब कुछ आते हैं उसमें डाली जाएगी। ये पूरा खेत है इतना बड़ा। और यहाँ पास में गेहूं है। यहाँ से हम आए थे, जो रास्ता इधर पड़ता है। रास्ता तो इतना खराब है कि बहुत ध्यान से एक एक पैर जमा के चलना पड़ता है। देखो इसका कांटा कितना बड़ा है, ये देखो। अगर ये लग गया तो हमारे तो समझ ही लो क्या होगा। इतने मिनिमम 10 दिनों के लिए तो आराम करना ही पड़ेगा वो कांटा लगने के बाद। तो कैसा लगा वो पौधा जो अभी था तंबाकू का? वो तंबाकू का पौधा अभी तो 3-4 महीने के बाद उसका हार्वेस्टिंग होगी। तब तक वो उसे बहुत ध्यान से, प्यार से बड़ा करना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं हमारे खेत के बाजू में जो रोड पड़ता था वहाँ से सीधे, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और धूप
मस्त हल्की हल्की धूप आ रही है देखो, और रोड ऐसे चमक रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। हल्की हल्की धूप आ रही है और आगे धान का बोना चालू कर दिया है। चलो मैं आपको सबको धान का बोना दिखाता हूँ कि धान को कैसे बोया जाता है। मैं जब सीधे सीधे चलते चलते आ रहा था तब मैंने एक देखा खुजली वाला पौधा, जो मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो जो ये है वो खुजली वाला एक पौधे का फल है, उसे छूना नहीं चाहिए हमें। अगर हमने उसे छू लिया तो पूरे दिन खुजली आएगी हमें पूरे, और हालत खराब हो जाएगी हमारी, इसलिए उससे दूरी रहना चाहिए। जब आप इस ऐसे जंगल में घूमने के लिए आओ तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे पौधे से दूर रहो। यहाँ अलग अलग प्रकार के हमें बहुत सारे पौधे देखने के लिए मिलते हैं। देखो ये पौधा कैसा है, देखो कितने सारे फूल देखने के लिए मिलते हैं। ये वाला फूल देखो, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये वाला जो फूल है कैसा दिख रहा है, देखो ऐसे अजीब अजीब तरह के बहुत सारे यहाँ फूल वगैरह हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसे खुजली वाले पौधों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ये जो है एक जो मेहंदी आती है, मेहंदी उसी का पौधा है। देखो ये वाला मेहंदी का, जो हम इसे नेचुरल मेहंदी कहते हैं। इसे सुखाकर ऐसे पीस के इसका पेस्ट बना के फिर हम हाथ में लगा सकते हैं मेहंदी। अभी तो मैं आपको ले जा रहा हूँ, देखो यहाँ भी अभी ज्यादा है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ खुजली वाला पौधा है, दिख रहा है क्या आपको? ये खुजली वाला जो पौधा है उसके फल, अरे बहुत खुजली आती है उससे। और उसको जब किसी को लग भी जाए तो गोबर वगैरह लगा के आप शांत पाड़ सकते हो उसे, लेकिन हालत तो खराब हो ही जाएगी आपकी, इससे कोई नहीं बचा सकता। जब ऐसी जगह पे आप घूमने के लिए आओ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ हाथ ना छुए वगैरह वगैरह। तो हम जा रहे हैं धान की बुआई, जहाँ बुआई हो रही है वहाँ। पीछे से रोड पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी वगैरह आ रहा है, तो हमें ध्यान से शूट करना पड़ रहा है। अभी देखो पीछे कुछ आ रहा है, उसका आवाज भी आ रहा है अभी। वो पता नहीं ट्रैक्टर ही है वो। तो हम फाइनली पहुंच गए हमारी लोकेशन पे, जो वहाँ धान की बुआई होगी। अभी तो वहाँ पानी भरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी तो खेतों में ऐसा पानी दिया है, अब इसके अंदर ट्रैक्टर उतारा जाएगा, फिर धान के जो छोटे छोटे पौधे हैं उसे अंदर बोया जाएगा। यहाँ देखो कैसा नज़ारा निकल के आता है। देखो यहाँ कुछ लिखा है कि थोड़े वाहन थोड़ा धीरे चलाए, आगे थोड़ा भयजनक रास्ता है, ऐसा कुछ लिखा है। ये कल की लोकेशन है, जब हम कल आए थे यहाँ मैंने कैनल दिखाई थी आपको। ये कल की लोकेशन है। अभी तो धान खेत देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी जो लेबर है वो आई नहीं है, इसलिए काम चालू किया नहीं अभी तक। तो ये देखो, ये जो सामने एक पेड़ दिख रहा है आपको, वो पेड़ थोड़ा अजीब ही दिख रहा है। देखो सबसे अलग है वो, पता नहीं वो ऐसा क्यों है, लेकिन जो है वो है। और यहाँ तार पे चिड़िया बैठी है, देखो काली वाली चिड़िया। अबे कलवे को एक चीज दिखा, तो यहाँ गांव में भी अभी प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा हो रही है। आप देखो ये प्लास्टिक देखो, यहाँ गांव में भी अभी प्लास्टिक की ज़्यादा मात्रा में, हमें ऐसा लगता है कि शहरों में ही होगा प्लास्टिक, लेकिन हमें गांव में भी ज़्यादा गंदगी देखने के लिए मिल रही है। अभी देखो जहाँ देखो वहाँ देखो कूड़ा ही कूड़ा, लेकिन शहरों के मुकाबले कम है, लेकिन यहाँ भी है। देखो ऐसा नहीं है कि हमें शहरों में ही देखने के लिए मिलता है कूड़ा, तो हमें सब जगह दिखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसे वहाँ फेंकना गलत बात है। अगर कूड़ा है तो उसको उसकी जगह पे डालना चाहिए, ऐसे रोड के बाजू में किसी भी जगह खेत में वगैरह कहीं भी नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होती है कि जो आपकी पैदावार से, जो पौधों की जो गेहूँ है, मक्का है वगैरह की जो पैदावार है, उसे थोड़ा झटका लगेगा।
मैं अभी चलते चलते मैंने एक चीज़ देखी जो मैं सब आपको दिखाता हूँ। देखो, ये पेड़ है, उसके नीचे एक ऐसा बैठने के लिए बना है। पता नहीं ये किसके बैठने के लिए लगता है, मेरे को तो लगता है ये बंदरों के बैठने के लिए रखा है यहाँ। अभी क्योंकि इस पेड़ पे सबसे ज्यादा बंदर होते हैं अभी, लेकिन हमने भगा दिया तो अभी तो है नहीं वो। आपके वहाँ ऐसा पौधा होता है अभी? देखो ये कांटे वाला है, इसके बड़े बड़े कांटे, देखो कितने बड़े बड़े कांटे। पूरे गांव में घूमते 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 हमने सब कुछ यहाँ देख लिया, लेकिन सबसे अजीब हमें लगा ये जो खुजली वाला पौधा। देखो जहाँ जहाँ देखो वहाँ आपको खुजली वाला पौधा ही देखने के लिए मिलेगा, उससे दूरी ही बनानी पड़ेगी, वरना तो आपका काम तमाम। यहाँ घूमते घूमते हमने देखा कि जो कल हमने एक वॉच दिखाया था आपको, ऐसा ही वॉच एक यहाँ भी है अभी। रुको मैं दिखाता हूँ। कुछ ऐसी लोकेशन है और यहाँ एक पानी का हौज है। देखो कितना पानी का स्तर ऊपर है पूरा, और इसकी गहराई मेरे हिसाब से 30 फीट तक होगी। इसके अंदर मोटर लगी है और यहाँ एक ऐसा हौज बना है, इसकी गहराई होगी 30 फीट। और इसमें जो हमने कल कैनल देखी थी, आज कैनल देखी, उसका पानी आता है अंदर, अंदर लाइन, अंदर वो लाइन रखी हुई है और उससे डायरेक्ट पानी आता है, जो वहाँ से डायरेक्ट लाइन के थ्रू यहाँ आता है और यहाँ से मोटर से उठा के खेतों में लगाया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ जुगाड़ बनाया हुआ है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं कबूतर। चलो मैं आप सबको दिखा। देखो ये गेहूं के खेत के अंदर, फार्म के अंदर कबूतर अभी टहल रहे हैं। आज के वक्त यहाँ टहलना इनके लिए सुरक्षित माना जाएगा। अभी हम जिस लोकेशन पे है वहाँ हमने हमारी बाइक को धोने के लिए रखा था, अभी धुल के रेडी हो गई है वो। यहाँ अभी टमाटर के छोटे छोटे पौधे लगे हैं, अभी इनको बड़े होने में कुछ दिन लग सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आप हमारी बाइक धोने के बाद कैसा लुक आ रहा है। फाइनली हमने बाइक तो धुलवा दी है, अभी सूखने के लिए रखी है। तब तक हम इस जगह का थोड़ा माइनर करके आते हैं। यहाँ आजू बाजू में एक मंदिर भी है जो पुराना है, देखने के लिए अच्छा है। वहाँ हम चलते अभी पैदल पैदल धीरे धीरे, कुछ यहाँ का ऐसा लुक निकल के आता है। सब जगह जमीन ही जमीन है। अभी तो उस बड़े पेड़ में आग लगी थी, अब हम जा रहे हैं आगे। हम जा रहे हैं जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हम जा रहे हैं वहाँ, वो दिख रहा है उस मंदिर पे, वहाँ देखेंगे कि क्या क्या देखने लायक है आजू बाजू में। वहाँ एक छोटा सा घर जैसा भी है कुछ। फाइनली देखो धान की बुआई ऐसे की जाती है। ये वहाँ पीछे आपको धान का खेत दिखाई दे रहा होगा। देखो जो मैंने इससे आगे दिखाया था वो खाली धान का खेत था, अब इसमें लगा दिए धान, तो कुछ ऐसा निकल के आता है धान का खेत। अब हम मंदिर के पास ही पहुँचने वाले हैं। तब तक ये देखो यहाँ कुछ ऐसा रास्ता है और व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ भी सब तरह गेहूं ही है अभी तो। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मंदिर के पास ही पहुँचने वाले हैं। ये पहुँच गए हम मंदिर। देखो ये साइड में आ गया मंदिर का रिव्यू कराते हैं। चलो मंदिर कुछ ऐसा है, आगे है गणेश जी, वहाँ है भी गणेश जी, यहाँ तुलसी है और मंदिर कुछ ऐसा है। देखो अभी तो बंद है मंदिर, और मंदिर के आजू बाजू कुछ ऐसा सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ एक घर जैसा है, यहाँ एक पेड़ है, इसके नीचे बैठने के लिए कुछ रखा है यहाँ। और मुझे लगता है यहाँ पानी की मोटर है। यहाँ भी हौज है, देखो पानी का।
जिससे पहले दिखाया था, यहाँ वेव पानी का हौज है और बैठने के लिए कुर्सी ऐसा कुछ जुगाड़ करके रखा है, और पीने के लिए पानी के लिए यहाँ रखा है। देखो पीने के लिए, इसमें से अभी तो नहीं आ रहा पानी, लेकिन यहाँ से डालेंगे ना पानी तो शायद अंदर से पीने के लिए पानी आ जाएगा। यहाँ हर जगह ऐसा कुछ जुगाड़ू चीज़ लगाया हुआ है जिसको काम में लिया जा सकता है। यहाँ आगे कुछ पड़ा है, गाय भैंसों को खिलाने के लिए यहाँ चारा रखा था, और यहाँ काफ़ी रखा था, लेकिन किसी चक्कर से आग लग गई और सब जल गया। यहाँ भी एक हौज है, और वो जो बाल्टी पड़ी है ना, वो बाल्टी हमारी है। आज हम उसको निकाल के जाएंगे घर पे। चलो आज इसके अंदर उतर के हम फाइनली हमारी बाल्टी को बाहर निकलते हैं। पानी तो गहरा है यहाँ, लेकिन संभाल कर एक एक कदम रखने के बाद हम हमारी बाल्टी के पास पहुंच रहे हैं। फाइनली हमने हमारी बाल्टी को अंदर से निकाल लिया है, और अंदर है अभी हम। देखो कुछ ऐसा है अंदर, और ये हम निकल गए बाहर। यहाँ का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। इस जगह का तो मायना हमने कर दिया है। हमारी बाल्टी लेके हम चल दिए हमारे घर की तरफ। यहाँ पास में खेत में पानी चालू है अभी, गेहूं में। अब हम जा रहे हैं हमारे घर के तरफ। खाना खाएंगे, फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। अब हम आगे यहाँ टमाटर के जो खेत है वो दिखाएंगे आपको। अब हम वापस पहुँच गए हमारे मंदिर की तरफ। मंदिर तो खूबसूरत दिख रहा है अभी, लेकिन उस पर ध्वजा नहीं है, थोड़े दिन के बाद लग जाएगी वो भी। अभी मैं जो खड़ा हूँ यहाँ, वहाँ से इतना खूबसूरत मंदिर दिखता है। देखो कितना मस्त मस्त दिख रहा है ना। अभी देखो ये है तुलसी का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है, पीछे कुछ है ऐसा, बाकी तो सब खेत ही खेत दिख रहे हैं। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पे धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं हमारे घर के तरफ। अभी धूप कुछ ज़्यादा है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे का टाइम हुआ है अभी, इसलिए धूप ज़्यादा लग रही है अभी। धीरे धीरे हम चल रहे हैं हमारे घर के तरफ।